इवन नंबर्स। देखो इवन नंबर्स क्या होता है, सबसे पहले डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, लाइक 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो भी नंबर डिविजिबल बाय 2। और ऑड नंबर की बात करें तो क्या होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, 1, 3, 5, 7, 9, 11 जो भी। अब देखना के बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। तो इसमें लॉजिक समझना, ऐसे नंबर जिसका कॉमन, जिसका फैक्टर जो 1 हो और इटसेल्फ वो नंबर सेल्फ होता है, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे 2 का फैक्टर बनाओगे तो सर 2 1 के टेबल में आता है और 2 2 के टेबल में आता है, कोई डाउट? तो जो भी नंबर अपने टेबल में आ जाए इटसेल्फ वो 1 के टेबल में आ जाए, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। और एग्जांपल बताओ, 3 1 में आता, 3 में आता, और बताओ गलत, 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 किस किस में आता है, 1, 2 और 4, 1 में, 2 में और 4 में, 5 तो 4 नहीं लिया जाएगा। 5 बिल्कुल सही है। 7 और बताइए, 9 नहीं लिया जाएगा। 11, 13 जो भी, तो जो भी नंबर जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो और इटसेल्फ हो, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक होता है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर वैसे घर में लग रही है, फैक्टर मोर देन 2, कॉमन फैक्टर मोर देन 2, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 जो भी। अगर कैसे 4 किस टेबल में आता है, 1 में, 2 में और 4 में। 6 की बात करें तो 1 में, 2 में, 3 में और 6 में। तो जिनके कॉमन फैक्टर्स 2 से ज्यादा बन जाए उसे हम कंपोजिट नंबर, और जो सिर्फ अपने टेबल में है, 1 के टेबल में है, वो प्राइम नंबर। कई बच्चों को लगता है कि सर 1 कैसा नंबर है, बताओ अगर हम 1 के पीछे बात करें तो 1 कैसा नंबर है, 1 प्राइम नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है, बताइए। 1 प्राइम नंबर, 1 इज अ नेचुरल नंबर। 1 कुछ भी नहीं है, एक नेचुरल है, ना तो 1 प्राइम है ना ही 1 कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 सिर्फ 1 के टेबल में आता है, किसी और टेबल में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या कर रहा है, 1 एट इटसेल्फ, अपने में भी आए और 1 में भी आए, तो 1 सिर्फ 1 में ही आता है, अपने में आता है और किसी और में नहीं आता है। तो यहाँ पर 1 नेचुरल नंबर है, वो प्राइम नंबर नहीं है। तो आपने देखा एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। कोई डाउट है इसे नोट करो। नहीं, अब जो हमें डिस्कस करना है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं कि आपका कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा, उसके लिए डिविजिबिलिटी कुछ रूल्स हैं। चलिए पहले हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 2। यहां समझना, देखो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड कब होगा, वंस प्लेस कम्स 0, 2, 4, 6, 8। अगर आपके वंस प्लेस पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इट इज कॉल्ड डिविजिबल बाय 2। चेक करो 512 क्या 2 से डिवाइड होगा? हाँ। क्यों? इसके वंस प्लेस पे क्या ये वंस प्लेस होता है? 2 है, यस होगा। 600 0 है, बिल्कुल होगा। 738 बिल्कुल है, होगा। 635 नहीं होने वाला, क्योंकि इसके वंस प्लेस पे भैया कैसा नंबर है, 5 इज ऑड। हमें क्या चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि भाई डिविजिबल बाय तो ये हमारे 3, इसमें क्या क्या है? ये पूरा आपका सिलेबस का ये जो भी है नंबर सिस्टम पूरा बेसिक आपका 6th 7th 8th तक का पूरा स्टैंडर्ड कवर हो जाता है इसके अंदर। डिविजिबल बाय 3 के लिए तो क्या बताया गया, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, हाँ हल्का, सम ऑफ डिजिट
इज डिविजिबल बाय 3। सपोज मान लो मैं लिख दूँ 81। देखो 81 में चेक करना, 8 + 1, 8 + 1 क्या आ जाएगा? 9। क्या 9 3 से डिवाइड हो रहा है? यस। 3 4 3 चेक करो, हाँ हो गया। 3 + 4 + 3 3 4 7 3 10 नहीं हो रहा। ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका सम करने पे 3 से डिवाइड नहीं हो पा रहा है। एक अगला नंबर बताओ, 7 2 9 चेक करो, 7 + 2 + 9 9 9 18 हाँ हो गया। बिल्कुल हो रहा है। 6 6 0 0 ये बताओ, ये हो रहा है 3 बिल्कुल हो रहा है। यस। तो आपने एक चीज़ फील किया, अगर मुझे क्या करना है, जितने भी जो भी नंबर आपके पास है उनके डिजिट को ऐड करना है, और डिजिट को ऐड करने के बाद अगर वो 3 के टेबल में आ जाए तो डिविजिबल है, अदरवाइज डिविजिबल नहीं है। तो कोई डाउट इसमें? देखिए क्या पढ़ा, डिविजिबल बाय 4, समझना। तो 4 के लिए कंडीशन क्या कहता है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाय 4। सपोज आपने नंबर लिख लिया 4 2 5 3 2, कुछ भी नंबर लिख दो, लेकिन लास्ट 2 डिजिट को चेक करो, क्या लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है? क्या 32 4 के टेबल में आता है? चेक करो। यस। आपने बोला कि सर 32 डिवाइड बाय 4 8 पे, तो ये जो पूरा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ना, ये डिविजिबल बाय 4 होगा, ये होगा। कोई डाउट यहाँ तक? एक नंबर और बताओ, 3 2 4 5 0। हाँ जी ये देखो, यस होगा ही होगा, डिविजिबल बाय 4। अब हम डिविजिबल नहीं करना, सिर्फ 5 नहीं, कुछ नहीं, लास्ट 2 डिजिट देखनी है। तो ये 3 और 2 में बस ऐड कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। नहीं, 4 में केवल हमें क्या देखना, 1s प्लेस और 2nd प्लेस देखना है, 1s और 10th प्लेस देखना है। डिविजिबल बाय 5, देखो 5 के लिए बताया गया 1s प्लेस कम्स 0 और 5, 1s प्लेस कम 0 और 5। अगर 1s प्लेस पे 0 आ जाए या 5 आ जाए, देयरफॉर डिविजिबल बाय 5। सपोज 0 200, यहाँ पे 0 दिख गया, यस। यहाँ ध्यान दो, 5 0 5 5 दिख गया, यस। 6 0 6 9 5 5 दिख रहा है, यस। तो जिस नंबर में 1s प्लेस पे 0 आ जाए, 5 आ जाए, 5 0 और 5 में से कुछ भी आ जाए, देयरफॉर डिविजिबल बाय 5 रहता है। डिविजिबल बाय 10 के लिए बताता है 1s प्लेस कम 0। अगर 1s प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जाम्पल बताऊँ, 110 120 तुमने बोल ही दिया, और बताओ 200। अगर 1s प्लेस पे केवल और केवल क्या होना चाहिए, क्या 305 10 से डिवाइड होगा? चेक करो, 5 नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर हमेशा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 700 800 एटसेट्रा। तो अभी आपने रूल्स पढ़ा 4 का, 5 का, 10 का। अब आपको क्या सीखना है, एक 6 का और एक 7 का। इसे नोट करो। देखो डिविजिबल बाय 8, पहले 6 का देख लो। तो 6 के लिए क्या कहता है, 6 वाले के लिए कहता है अगर जो नंबर 2 से डिवाइड है और नंबर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर ऑटोमेटिकली 6 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। तो 6 के लिए कंडीशन क्या है, इफ नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 it is also divisible by 6। कोई डाउट यहाँ तक? अगर जो नंबर 2 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड हो रहा है, वो नंबर 6 से डिवाइड होगा ही होगा। सपोज एग्जांपल देखो, जैसे 4 to 3, जैसे मैं बोल दूं एग्जांपल की फॉर्म में, जैसे 216 मैंने लिख दिया, इसके यहाँ पर 6 है, 1s प्लेस पे 6 आ गया, तो डिविजिबल बाय, आपने बोला सर डिविजिबल बाय 2। और अगर देखो 2 + 1 3,
2 + 1 + 6 कितना आ जाएगा ये 9। तो ये क्या हो जाएगा डिविजल बाय 3। तो आपने एक नंबर नोट किया 216 जो नंबर मैंने लिख दिया वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर डिविजल बाय 6, डिविजल बाय, कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ पर केवल मुझे क्या चेक करना है, 2 और 3 को चेक करना है। जो 2 से भी हो जाए 3 से भी हो जाए वो 6 से भी होगा, और अगर वो 2 से है 3 से नहीं है तो वो 6 से डिविजल नहीं होगा। सपोज एग्जांपल दो वैसे कोई सा नंबर दो, जैसे 50 पे 0 है, 2 से डिवाइड तो हो रहा है ये, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। जब 2 से हो रहा है 3 से नहीं हो रहा है तो ये नंबर 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। चेक कर लो क्या 6 का 50 आता है, नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको दोनों कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब आपको डिविजिबल बाय पढ़ना है, 6 हो गया। अब एक लिखते हैं 8 का, डिविजिबल बाय 8। चेक करना, देखो 8 के लिए बताता है लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8। अगर लास्ट का 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहा है तो नंबर डिविजिबल होगा ही 8 से। सपोज 2 3 5 8 1 6 मैंने नंबर लिख दिया। अब आप इतने बड़े नंबर को देख के आपको डर लग रहा होगा कि सर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कुछ कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो बेटा तुम्हें कुछ नहीं करना, लास्ट 3 डिजिट को देखना है। 816 चेक करो, क्या 816 8 से डिवाइड होता है? बिल्कुल हो जाएगा। 8 एकम 8 और 16 जाएगा 2 पे, तो 102 आ जाएगा। देयरफॉर ये जो पूरा नंबर मैंने लिख दिया डिविजिबल बाय 8। कोई डाउट यहाँ तक? तुमने एक नंबर और बहुत बड़ा नंबर ले लिया, 4 3 2 1 5 3 2 2। क्या 322 8 के टेबल में आता है? 8 चौक 32, 2 नहीं बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा। देयरफॉर तुम क्या कहोगे कि सर इतना बड़ा नंबर लिख तो दिया लेकिन ये डिविजिबल नहीं है 8 से, डिविजिबल बाय 8 से डिविजिबल बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जो लास्ट 3 डिजिट है वो 8 के टेबल में नहीं आता है। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए मैं सीखना है डिविजिबल बाय 9। क्या कहते हैं यहाँ पर? सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। अगर सम उसका 9 से डिविजिबल है तो नंबर ऑटोमेटिक डिविजिबल हो जाएगा 9 से। एग्जांपल देखो 4 2 3 2 5 चेक करते हैं। बड़ा ऐड करो 4 + 2 + 3 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? 4 2 6 6 3 9 9 2 11 11 5 16। क्या 16 9 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं। तो ये नंबर कभी भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल बाय 9। आपने जैसे एक नंबर होता 7 2 9 चेक करो बेटा, 7 + 2 + 9 क्या आ जाएगा? 7 और 2 9 और 2 18। यस। तो आपने देखा अगर आपको 9 की डिजिबिलिटी चेक करनी है, 9 का डिजिट रूल जानना है तो सभी डिजिट को ऐड करना पड़ेगा और ऐड करके चेक करो कि भैया वो 9 के टेबल में आ भी रहा है। अगर 9 के टेबल में वो आता है तो डिविजन होगा, अदरवाइज डिविजन नहीं होगा। एक लास्ट डिविजन रूल, डिविजिबल बाय 11। थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा 11 वाला कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को लेकिन है नहीं। क्या कहता है 11 वाला? डिफरेंस बिटवीन sum of odd places and sum of even places is zero either या 11 डिविजिबल बाय 11।
अगर उनका जो अगर ऑड प्लेस का सम करो और इवन प्लेस का सम करो, उसका डिफरेंस अगर 0 आ जाए या डिविजिबल 11 हो जाए, देयरफॉर जो नंबर होगा वो 11 से डिविजिबल होगा ही होगा। एग्जांपल समझना, अभी ऐसे मजा नहीं आएगा। 2 5 3 4 1 6 9। बेटा यहाँ देखो, एक फर्स्ट प्लेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 6 7। आपको करना क्या है, आपको पहले ऑड प्लेसेस को ऐड करना है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस। चेक करो बेटा, एक पे कितना 9, तीसरे नंबर पे क्या है 1 ऑड प्लेसेस, 5 की जगह 3, 7 प्लेस पे कितना 2। आपको ये ऑड प्लेस देखना है, ये देखना है 1 3 5 7 क्या था, 1 की जगह 9, 3 की जगह 1, 5th प्लेस पे 3, 7th प्लेस पे 2, तो 9 और 1 10, 3 13 और 2 15। अब ऐसे करो बेटा इवन प्लेस का, 2 की जगह 6, 4th प्लेस पे 4 ही है, 6th प्लेस पे 5, 10 5 15। चेक करो क्या आ रहा है, आप क्या करोगे, इससे जो डिफरेंस आने वाला है, डिफरेंस क्या होगा इसका, डिफरेंस 15 में से 15 गया, क्या हो जाएगा 0। देयरफॉर आपका जो ये नंबर जो मैंने लिखा था डिविजिबल बाय 11 होगा ही होगा, डिविजिबल बाय 11। कोई डाउट इसमें? तो आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप जज कर सकते हो जब आपको ये कंडीशंस पता होगी, आपको रूल्स पता होंगे। चलिए से कॉपी करो।